दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। बदकिस्मती सां कोरोना जो जेको मौजूदा पाकिस्तान जी सूरत हाल आहे उहा अॼु का सुठी कोन्हे ऐं कल्ह ताईं पाकिस्तान में कोरोना जे पेशेंट जो तइदाद 1 लख खां मथे थी चुको आहे ऐं जॾहिं त कोरोना जे वेझे जेके फौत थी विया आहिनि माण्हू उहे 2000 खां मथे आहिनि। सो इंतिहाई ॾुखंदड़ सिचुएशन आहे ऐं कोरोना जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जूं पंहिंजूं जेके आहिनि से मिथ्स आहिनि, पंहिंजे यकीन आहिनि, बिलीव्स आहिनि, पर हिकिड़ो साइंटिफिक जा ॻाल्हि इहा आहे उन प्रूफ कयो आहे त कोरोना हिकिड़ी बीमारी आहे जेका उन कोरोना वायरस जे वेझे पखिड़िजे थी ऐं उन जा इलाही सारा इम्पैक्ट आहिनि ऐं उहो जो वाहिद हल इहो आहे त इंसानु पंहिंजो पाण खे प्रोटेक्ट करे ऐं अहिड़ियुनि जॻहियुनि ते न वञे, रश वारनि जॻहियुनि ते न वञे या इन क़िस्म जे माहौल खां बचे जिते कोरोना जी बीमारी पखिड़िजे थी। सो हिकिड़ी कल्ह मुबशर अली ज़ैदी साहिबु आहे जेको मुख़्तलिफ़ अख़बार में लिखंदो रहे थो ऐं मुख़्तलिफ़ इंटरनेशनल मीडिया में बि रहे थो, उन हिकिड़ो आर्टिकल लिखियो आहे जेको आउं तव्हांखे उन जा कर्ज़ ॿुधायां थो। बक़ौल हुनजे त हुन कोरोना मुताबिक़ हिकिड़ो नओं इंकिशाफ़ कयो आहे जहिड़ो करे हुन खां पंहिंजी नई तहक़ीक़ कई आहे जंहिंजे करे कोरोना खे सम्झण में अञा बल्कि इहो जेको मज़मून आहे उहो कोरोना जी जेके माण्हू जेके बिलीव कोन था कनि अञा हुननि जे बिलीव खे पुख़्तो करण में हिकिड़ी मनफ़ी तौर ते उनजी मदद करे सघे थो। मिसाल तौर ते हू लिखे थो त ब्राज़ील आउं तव्हांखे उर्दू में ॿुधायां थो जीअं लिखियो आहे, ब्राज़ील के अमेज़न जंगलात का रकबा पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा है। इन जंगलात में एक कबीला बोलिसिनारो रहता है जिसकी आबादी 20 लाख से ज़्यादा है। ये वहशी आज भी पत्थर के दौर में ज़िंदा हैं और जंगलों और पहाड़ों में झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। ख़ास बात यह है कि ये जंगली कबीला आदमखोर कबीला है और ये ब्राज़ील और अर्जेंटाइन में बस्तियों पर हमले करते हैं और वहाँ से दर्जनों अफराद को अगवा करके ले जाते हैं और फिर उनको कत्ल करके उनका गोश्त खा जाते हैं। जब उन्हें ज़िंदा इंसान नहीं मिलते हैं तो ये कब्रिस्तानों का रुख करते हैं और वहाँ से लाशें निकाल कर उनको भी ये खा जाते हैं। इसीलिए जो वहाँ पे जो जंगल के करीब बस्तियाँ हैं वो मकामी अपने लोगों की जो तदफीन है वो वहीं पे नहीं करते हैं, वो वहीं से ले जाके शहरों के कब्रिस्तान में करते हैं। कई सालों से अमेज़न के जंगलात में तेल और गैस की तलाश जारी थी। गुज़श्ता साल एक यूरोपीय तेल कंपनी को कामयाबी हुई और बड़े ज़खायर निकल आए। इस तलाश और तहकीक के नतीजे में कंपनी को जो बड़ा मसला दरपेश आया वो बोलिसिनारो जो कबीले की जो जंगली लोग थे उन्होंने उनके मुलाजमीन को, उनके इंजीनियर्स को और उनको उठा के ले जाते थे और बाद में उनकी हड्डियाँ मिलती थीं और वो लोग गुम हो जाते थे। तेल कंपनी जो है इस मसले का उन्होंने हल सोचा। उन्होंने अपने ख़ास एलची भेजे जो बोलिसिनारो कबीले की जो सरदार हैं उनके पास भेजे और उन सरदार को पेशकश की कि भाई यहाँ पे इस जंगल में काफ़ी सारे तेल के ज़खायर मौजूद हैं, गैस के ज़खायर मौजूद हैं और आप हमसे ताउन करें, हम आपको लाखों अरबों डॉलर देंगे और तेल में आपका हिस्सा भी होगा और इसमें आपको मुनाफा बिल्कुल मिलेगा। आप सिर्फ ये करें हम हमें यहाँ पे काम करने दें। सरदार ने कहा कि डॉलर्स और जो तेल है वो हमारे लिए बेमैना है, खुदा का दिया हुआ वो सब कुछ हमारे पास है जो हमें चाहिए। हमें सिर्फ इंसानों की लाशों की ज़रूरत है क्योंकि जब भी हमें इंसान नहीं मिलते हैं तो हमें जानवरों का गोश्त खाना पड़ता है। वो गोश्त हमें बीमार करता है और हमें वो गोश्त इतना टेस्टी भी नहीं है। तो हमें ये है कि हमें इंसानों का गोश्त चाहिए। ब्राज़ील की हुकूमत ने तेल कंपनी की दरख्वास्त पर अमेज़न के जंगलात में ऑपरेशन किया लेकिन काफ़ी जानी नुकसान उठाना पड़ा और फिर काफ़ी जंगल में उन्होंने आग अपना लगाई गई, लेकिन उसके ऊपर जो माहौलियाती जो कम्युनिटी थी दुनिया में उन्होंने बड़ा आवाज़ उठाया कि भाई ये आप तो बड़ा गलत काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा दुनिया का जंगल है जिसमें आप आग लगा रहे हैं और इंडिजिनस लोगों को आप मार रहे हैं, ये अनफेयर है और इसको आप रोकें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हुआ। उनके बाद उन्होंने उसमें उस कबीले को वहीं पे उन्होंने ज़्यादा उनको तंग नहीं किया और ज़्यादा उनके लिए मसाइल नहीं किए, बल्कि वो ऐसा करते थे कि वो इस अपना इन हमलों के दौरान, सरकारी हमलों के दौरान वो निकल के चले जाते थे या आगे कहीं शिफ्ट हो जाते थे। बहरहाल
कंपनी के लोग भी थक गए और सरकार के लोग भी थक गए। उन्होंने फिर कोलंबिया से रब्ता किया और वहाँ की जो माफिया है उनको लाखों डॉलर दिए, तो उन्होंने गैंग वार्स करवाई और फिर उनके नतीजे में वो लोग मरते थे, उनके लाशों को वहाँ ले आते थे और वो उनके लाशें उनके बोलिसिनेरो कम्युनिटी के हवाले करते थे, ताकि वो जो काम चल रहा है उस काम में कोई मुदाखलत, कोई रुकावट पेश ना हो। गुज़श्ता साल तेल कंपनी की तलाश के नतीजे में न सिर्फ तेल बल्कि गैस के बहुत बड़े ज़ख़ायर निकल आए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक के मालिक लाखों अरब डॉलर बनती है। मसला बदस्तूर वही है, तेल के जो कुएँ हैं और गैस की तामीर के जो उनके जो मसाइल हैं वो सेम उनका अभी तक मौजूद हैं। तो अभी उनके लिए उन कम्युनिटी को लाशें फराहम की जाती हैं और उनके लिए जो है लेकिन कंपनी के लिए मसला है। बोलिसिनेरो कम्युनिटी के जो सरदार हैं तो उसने मुज़ाकरात होने पर ये मुतालबा किया कि कबाइल में जो है हर हफ्ते तकरीबन कोई 20,000 लाशें फराहम की जाएँ, तो वो न सिर्फ हमले नहीं करेंगे बल्कि खुद इस इलाके से दूर चले जाएंगे। तेल कंपनियों ने ब्राज़ील और अर्जेंटीना की हुकूमत से बात की, लेकिन कोई इतनी बड़ी उनकी कामयाबी नसीब नहीं हुई। तो इतना ज़ाहिर है, इतने हज़ारों की तादाद में उनको लाश कौन दे। आखिरकार उन्हें फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मदद की और करोड़ों डॉलर के एवज़ उन्होंने एक मौलिक वायरस तैयार किया, तैयार करके उसको दुनिया में फैलाने का आइडिया पेश किया। तेल कंपनी को खरबों डॉलर नज़र आ रहे थे, इसके लिए चंद करोड़ डॉलर उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते थे। उसने ये आइडिया कबूल कर लिया। फार्मास्यूटिकल कंपनी और आलमी इदारा सेहत इस साजिश में शरीक बन गए। उन्होंने मुख्तलिफ हुकूमतों से कहा कि आप वायरस के बहाने लोग मारते जाएं और 5,000 डॉलर में हमें ये लाश देते जाएं। इसके साथ आवाम को डराते जाएं कि मयूतों की तदफीन जो हुकूमत करेगी वरना वायरस फैल जाएगा। इस कदर बड़ा आलमी मनसूबा है, इसमें इतनी बड़ी रकम लगी हुई है कि 4-5 माह में 4-5 लाख लाशों का सौदा हो चुका है और कहीं शोर भी नहीं मच रहा है। ब्राज़ील के एक ब्लॉगर अल्बर्टो फर्नांडिस ने ये सारे तफसील अपनी वेबसाइट पर रखी, लेकिन उसके चंद दिन बाद वो वेबसाइट बंद हो गई और उसके बाद वो ब्लॉगर अभी तक गुम है। ख़दशा है कि उसे भी उन आदमखोर जंगलियों के हवाले कर दिया गया है। ब्लॉगर ने ये लिखा था कि ऑयल और गैस फील्ड्स के तामीर मुकम्मल होने के बाद नेटो की फ़ौज इसकी सिक्योरिटी संभालेगी और तब हो सकता है कि यह अमेज़न के जंगल में ऑपरेशन करके आदमखोरों को, इन जंगलियों को मार दिया जाए या उन्हें धकेल दिया जाए। ऑयल एंड गैस फील्ड में मुकम्मल होने में मज़ीद 6 माह लगेंगे और तब तक हर माह मुबीना वायरस से हलाक होने वालों की 1 लाख लाशें जो हैं वो ब्राज़ील को जाती रहेंगी। इसीलिए आलमी इदारा सेहत बार बार कह रहा है कि कोरोना वायरस के वैक्सीन की तलाश में बनने में 6 माह से ज़्यादा अरसा लगेगा। ये जितनी तहकीक के जो मज़मून है ये मोहतरम मुबशर अली ज़ैदी साहब के फेसबुक के पेज पर मौजूद है, आप वहीं पढ़ भी सकते हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि इस किस्म की कहानियाँ लिखने का मकसद क्या है और इस किस्म की कहानियों से वो क्या फ़ायदा लेना चाहते हैं, ये तो वो खुद अपना लिखने वाला इसके ज़्यादा बता सकता है। लेकिन हम समझते हैं कि इस किस्म की कहानियाँ हमारी आवाम को और लोगों को गुमराह करने के अलावा इसका और कोई मकसद नहीं हो सकता है। आप सबकी बड़ी मेहरबानी।